हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं अबाउट स्ट्रिंग बिल्डर। तो ये नाम सुनते ही आपके माइंड में कुछ याद आया होगा, रिकॉलिंग की लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ पढ़ा था और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट स्ट्रिंग बिल्डर। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? दोनों तो सेम ही लग रहे हैं बिकॉज दोनों में स्ट्रिंग है। तो ऐसा एक मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी स्ट्रिंग की रिकॉल करनी होगी, जो कि हमने एक डिफरेंस वाले वीडियो में सीखा था कि स्ट्रिंग क्या है, आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है। अब इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जैसे कि जब भी हम लोग जावा में कोड लिखते हैं तो हमें वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर कराने से पहले उसका डेटा टाइप भी सामने लिखना होता है, क्योंकि जावा एक टाइप्ड लैंग्वेज, उसको समझ में नहीं आता, वो खुद से डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि कौन सा डेटा आपका किस टाइप का है। तो जब भी हमें कोई वर्ड या कोई सेंटेंस किसी भी वेरिएबल में स्टोर कराना होता है, उसके पहले हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं। तो स्ट्रिंग लिखकर आपने वेरिएबल बनाया और वेरिएबल का नाम दिया, उसमें एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर कराई, मान लीजिए हेलो, आपने स्टोर कराया। तो ये जो आपने कोड लिखा, जावा ने इसको एग्जीक्यूट किया, तो कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में मेमोरी में कहीं ना कहीं जाकर ये हेलो सेव हो गया होगा, कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन इसने ली होगी। तो उसके बाद अब आप चाह रहे हैं कि हेलो के जगह अपडेट फंक्शन यूज़ कर दे स्ट्रिंग में, और हेलो के जगह हम लोग अपडेट फंक्शन यूज़ करके हेलो के जगह लेट्स से वेलकम लिख दे, या पूरा सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, या आपको अगर वर्ड चाहिए तो आप वर्ड भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग में अपडेट फंक्शन यूज़ करेंगे कि जो हमारी पहले की वैल्यू है उसी वैल्यू की जगह पर मेमोरी में कोई और वैल्यू स्टोर हो जाए, तो स्ट्रिंग आपको वो ऑफ़र नहीं करता है। यही होता है आपका स्ट्रिंग का इम्यूटेबल का मतलब, कि जो भी मेमोरी में उसकी वैल्यू सेव हुई है उसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे तो वो अपडेट नहीं करेगा, क्योंकि वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है। तो लेकिन हमें तो चाहिए कि नहीं, कुछ थोड़ी फैसिलिटी मिले स्ट्रिंग में भी, बाकी सारे डेटा टाइप में मिलती है लेकिन स्ट्रिंग में नहीं मिलती है। तो स्ट्रिंग में चाहिए, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग बिल्डर। क्यों? क्योंकि ये हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। किस लिए? ताकि हम अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकें। मॉडिफाई इन द सेंस, चाहे आप कुछ उसमें नया ऐड करना चाह रहे हो जो भी आपने पहले से सेव कराया हुआ है, या कुछ उसमें से डिलीट करना चाहते हैं आप, या कुछ आप डिफरेंट ही लिखना चाहते हैं। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मॉडिफिकेशन इसी को बोलते हैं। तो ये आपका प्रोवाइड करता है स्ट्रिंग बिल्डर, इसलिए ये यूज़फुल होता है। तो आप कब से स्क्रीन पर एक लाइन लिखा हुआ देख रहे होंगे। तो सबसे पहला लाइन क्या है आपका? स्ट्रिंग बिल्डर SB इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर और हेलो, फिर टर्मिनेटर आपका लगा हुआ है, क्योंकि टर्मिनेटर जावा में यूज़ करना हर एक लाइन ऑफ कोड में ज़रूरी है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? तो स्ट्रिंग बिल्ड, जैसे स्ट्रिंग लिखने का एक तरीका था ना कि आपको पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करना था, फिर वेरिएबल का नाम, फिर इज इक्वल्स टू जो भी आपको डेटा स्टोर कराना है, डबल कोटेशन में आप उसको स्टोर करा सकते हैं, एंड देन आपका टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन। तो वैसे ही स्ट्रिंग बिल्डर बनाने का, कोड को बताने का कि स्ट्रिंग बिल्डर है ये, उसका भी एक टिपिकल फॉर्मेट होता है सिंटेक्स लिखने का। तो वो यही है कि पहले आप लिखेंगे कि आप स्ट्रिंग बिल्डर बना रहे हैं, तो स्ट्रिंग बिल्डर, फिर स्ट्रिंग बिल्डर का नाम, यहाँ पर मैंने SB दिया हुआ है, इक्वल्स टू न्यू के बारे में हमने लास्ट वीडियो में समझा था, न्यू आपको लिखना ही लिखना है। और उसके बाद अगेन स्ट्रिंग बिल्डर, उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और जो भी वैल्यूज़ आपको स्टोर करानी है, जिस पे आपको सारी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं मॉडिफिकेशन के, वो वाली वैल्यू वहाँ पर डबल कोट्स के अंदर, बस। अब उसके बाद स्ट्रिंग आपको कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि पहले आप देख रहे होंगे कि system.out.print में आपका sb.char@0 है। इसका मतलब क्या कि अगर मान लीजिए आपका मन कर जाए चेक करने का कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, जो कि आपको स्ट्रिंग ऑफर नहीं करता है चेक करने के लिए, आप स्ट्रिंग बिल्डर का ही यूज़ करेंगे इन चीज़ों को देखने के लिए कि इस वाले इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो लिखेंगे आपका स्ट्रिंग बिल्डर का नाम .char@ चेक करने के लिए कि 0th इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है। ये वाला फंक्शन हमें हेल्प करता है char@0। आपको एक बात याद रखनी है कि एरे में और स्ट्रिंग में हमेशा इंडेक्स 0 से शुरू होता है, यानी कि जो ये कैपिटल H है वो 0th इंडेक्स पर है, बस इतना याद रखें, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? H। अब उसके बाद ये और भी फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि इंसर्ट का, कि आपका जो यहाँ पर पहले से 1 इंडेक्स पर क्या वैल्यू है, 0 1, H के बाद क्या आया? स्मॉल ई है। आप चाह रहे हैं कि वहाँ ई नहीं S हो, तो आप वो भी कर सकते हैं, जो कि स्ट्रिंग प्रोवाइड नहीं कराता है। तो आपको अगेन स्ट्रिंग बिल्डर का नाम लिखना है .insert, फिर ब्रैकेट ओपन, कौन से इंडेक्स पर? 1 इंडेक्स पर, क्या कौन सी वैल्यू, उसको कोटेशन में इन्वॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो S।
तो फिर अगर आप इसको प्रिंट करेंगे तो जिस भी इंडेक्स पर है ये 1 इंडेक्स पे चला जाएगा आपका H और कैपिटल S, और जो E था पहले से स्मॉल वाला E वो आपका राइट साइड में खसक जाएगा, वो डेटा से कहीं जाएगा नहीं पर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। देन अगर आपको कुछ इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है तब आप sb.delete का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई वैल्यू ही नहीं है लिखी हुई जिसको हमें डिलीट करना है, तो यहाँ पर आप इंडेक्स वैल्यू मेंशन करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, और ये रेंज फंक्शन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। जैसे कि रेंज में जो भी आपकी लास्ट फाइनल वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पर 4 है तो वो उससे एक कम तक चलता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि रेंज में हमेशा जो भी आपकी लास्ट वैल्यू गिवन है उससे एक कम तक ही चलेगा आपका रेंज फंक्शन। यानी कि 2 से शुरू होगा और 4 तक जाना था लेकिन अब वो 3 तक ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेंज फंक्शन की बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है कि वो एक कम ही चलता है। तो 2 और 3 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है? अगर 0 से स्टार्ट करें H पे तो 0 हो गया आपका H, 1 हो गया आपका। अगर आपने पहले इसको S वाले को परफॉर्म किया, अभी S वाले को इंक्लूड नहीं करते हैं, जस्ट जो नॉर्मल केस है उसी को लेते हैं कि अभी E वाले पर 1 है, फिर L 2 तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा। 3 पर भी L है तो वो भी डिलीट हो जाएगा, लेकिन 4th पर आपका O था स्मॉल, वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि आपका इंडेक्स एक कम चलता है रेंज फंक्शन में। ठीक है, जो भी लास्ट वैल्यू गिवन है उससे। अब उसके बाद अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लास्ट में ऐड करनी हो, आप बोलेंगे कि इंसर्ट और अपेंड तो सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसर्ट क्या होता है कि आपको उस पर्टिकुलर इंडेक्स का मेंशन करना होता है कि इस इंडेक्स पर हमें वो वैल्यू चाहिए, और जो पहले से उस इंडेक्स पर अवेलेबल होती है वो राइट शिफ्ट हो जाती है वो वाली वैल्यू। ओके, लेकिन अपेंड क्या करता है कि सबसे लास्ट में जाके अपनी एक नई जगह बनाएगा और नया इंडेक्स क्रिएट करेगा और वो वैल्यू को वहाँ पर ले लेगा। बस यही काम करता है वो। अब उसके बाद मान लीजिए आपको चाहिए कि आपका लेंथ कितना है, मतलब जस्ट लेंथ कि कितने एलिमेंट्स हैं, कितने लेटर्स हैं आपका इस स्ट्रिंग बिल्डर में, तो वो काउंट करने के लिए sb.length आप यूज़ कर सकते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट अप्लाई कर सकते हैं।